जय हिंद दोस्तों, मैं हेमंत उज्ज्वल परिवार की तरफ से फिर आप लोगों के बीच में अपनी एक और क्लास लेकर के हाजिर हूँ। और दोस्तों, जो आज की जो हमारी क्लास है वो रहेगी ज्योग्राफी की या भूगोल की। इससे पहले हमारी एक क्लास निकल चुकी है भूगोल की। जो मेरे मित्र पहली बार देख रहे हैं इस क्लास को, वो इससे पहले वाली क्लास को देखेंगे। और जो भूगोल में जो हमने स्टार्ट किया था, मैं यहाँ पर आप लोगों को 2 मिनट में रिवाइज कराऊंगा एक बार, ताकि जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं उनको देखने में, उनको समझने में, उनको पढ़ने में आसानी हो। चलिए दोस्तों, हमने जो भूगोल शुरू किया था, हम पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं हम। यहाँ पे वर्ल्ड ज्योग्राफी की मैंने थोड़ी सी बात करी थी, लेकिन यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है वो भारत की भौगोलिक स्थिति है। तो उसमें मैंने बात करी थी कि भारत की जो सभ्यता है, भारत की जो सभ्यता है, उसका विकास कहाँ से प्रारंभ हुआ था। कई बार क्वेश्चन आ जाता, मैंने वहां से अपनी पिछली क्लास प्रारंभ करी थी कि भाई भारत की जो सभ्यता है उसका विकास कहां से प्रारंभ हुआ। तो सिंधु घाटी की सभ्यता से भारत की सभ्यता का विकास प्रारंभ हुआ, वहां से हमने शुरू किया था। उसके बाद फिर हमने भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करी। उससे पहले मैंने नाम की बात करी कि आर्यवर्त नाम था। आर्यवर्त क्यों पड़ा? आर्यों के कारण पड़ा। उसके बाद भारतवर्ष क्यों पड़ा? राजा भरत जो कि आर्यों से संबंधित थे, शक्तिशाली राजा थे, राजा भरत के नाम पर भारतवर्ष पड़ा। उसके बाद फिर हमने बात करी कि भाई हिंदुस्तान नाम क्यों पड़ा भारत का। तो हिंदुस्तान नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि जो आर्य जो लोग आए थे वो सिंधु घाटी की जो सिंधु जो नदी थी उस घाटी में निवास करते थे। और जो ईरानी लोग थे, ईरानी लोग सिंधु जो नदी थी उस नदी को हिंदू नाम से जानते थे, इसलिए ईरानियों ने वहां उस क्षेत्र में जो लोग रह रहे थे उनको हिंदुस्तान नाम से उनको पुकारना प्रारंभ कर दिया, इसलिए वहां से नाम हिंदुस्तान पड़ा। यही फिर मैंने बात करी थी इंडिया की। भाई इंडिया का अमूमन हमारे दिमाग में बात रहती कि भाई इंडिया अंग्रेजों ने नहीं, मैंने वहां पे आप लोगों को बताया था कि जो यूनानी जो लोग थे वो इसी सिंधु नदी को इंडस नदी के नाम से जानते थे, और वो इसको इंडस नदी के नाम से पुकारते थे। और जो उस क्षेत्र में उस इंडस नदी घाटी या सिंधु नदी घाटी के क्षेत्र में जो लोग रहते थे उनकी उस क्षेत्र को उन्होंने इंडिया नाम से या इंडिया नाम दिया। हमने वहां से इस क्लास को प्रारंभ किया। तो जो नए स्टूडेंट हैं मैं उनका वेलकम करता हूं। अगर वो पूरा बेसिक अगर उनको जानना है तो कृपया करके इससे पहली वाली क्लास को जरूर देखें। और दूसरी बात मेरे दोस्तों वो ये है कि आप क्लास को स्किप नहीं करेंगे। क्लास जहां पर स्किप करी आप वहीं पे अपना नुकसान कर रहे हैं। तो चलिए, आज हम जो अपना टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो है भारत की भौगोलिक स्थिति। उसके बाद फिर हमने उस क्लास के अंदर जिक्र किया था कि भाई भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,264 हमने जिक्र किया। उसके बाद फिर मैंने बताया था एज पर 2015 32,87,469 या 469 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। फिर मैंने जिक्र ये भी किया था कि भारत क्षेत्रफल के हिसाब से हम कहां पर खड़े हैं। तो क्षेत्रफल के हिसाब से हम 7वें नंबर पर खड़े। तो हमसे आगे कौन खड़ा है, मैंने सबसे पहले आप लोगों को जिक्र किया था। उससे पहले मैंने गोलार्ध का भी जिक्र किया था। तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे पहले नंबर पर कौन है, तो रशिया है या रूस है। उसके बाद कनाडा है। तीसरे नंबर पर चीन है, जो हमारा परम मित्र, आजकल परम मित्र बना हुआ है पाकिस्तान की तरह। चौथे नंबर की बात करूं तो अमेरिका है। 5वें नंबर पर ब्राजील है। 6ठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। 7वें नंबर पर है हमारा प्यारा हिंदुस्तान है। और 8वें नंबर पर मैंने बताया था आप लोगों को अर्जेंटीना है। तो इस हिसाब से क्षेत्रफल के हिसाब से हम वर्ल्ड के अंदर 7वें नंबर पर है। सेम अगर हम बात करें जनसंख्या के हिसाब से, तो जनसंख्या के हिसाब से हम वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर है। जो हमारे परम मित्र है चाइना जी महाराज, उनके बाद हमारा नंबर है। लेकिन हमारी मेहनत कर रही है जनता, शायद में भी इस बार हम इस काउंटिंग में आगे निकल जाएं। मतलब आप समझ रहे हैं। चलिए, उसके बाद फिर मैंने बात करी आप लोगों से कि भाई भारत का जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट कौन सा है, यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप में देश कौन कौन से शामिल है, वो भी बताया मैंने आप लोगों को कि नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान और भारत। बहुत सुंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश शामिल हैं और कहां से कहां तक। मैंने बताया था इधर सुलेमान पहाड़ियों श्रेणियों से लेकर के इधर पूर्वांचल की पहाड़ियां, इधर हिंद महासागर की जो सीमा बनाई हुई है, वहां इस क्षेत्र से जो फैला हुआ एरिया है उसे भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से जाना जाता है। ये सारी की सारी बातें पिछली क्लास में हो चुकी हैं। आज हम जो बात करेंगे अभी वो बात करेंगे इसकी देशांतर की। वहीं पे मैंने एक क्वेश्चन और भी छोड़ा था आप लोगों से, बताया था आप लोगों की भारत किस गोलार्ध में स्थित है, भारत की गोलार्ध के हिसाब से स्थिति कहां पर है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बट लोग देते नहीं है आंसर। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। मैंने ये भी बना करके आप लोगों को बोर्ड पे दिखाया था। तो अब आज जो हम करेंगे वो देशांतर और अक्षांश के बारे में थोड़ी थोड़ी बात करेंगे और जो बेसिक है वो क्लियर करेंगे। तो उससे पहले मैं आप लोगों को एक बार
थोड़ा सा मैप बना देता हूं ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाएं भाई। भाई ज्यादा सुंदर मैप नहीं बनाया, बट आप लोग इसको एक बार अंडरस्टूड कर सकते हैं कि ये हमारा प्यारा भारत है भाई। इसको आप अंडरस्टूड कर सकते हैं कि ये हमारा भारत है भाई। इस तरीके से जो आकृति है हमारे भारत की, ये हमारी आकृति है। अब यहां पर मैं बात करूंगा देशांतर और अक्षांश की बात करूं आप लोगों से, तो देखिए पॉइंट बनते हैं कि भारत का अक्षांश व देशांतर विस्तार कहां से कहां तक है, और यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा और आप आंसर उसका नहीं देते हैं। मैं बताऊंगा कैसे आप लोगों ने इसको याद रखना है। देखिए सबसे पहले मैं बात करूं आप लोगों के बीच में, जो ये जो रेखा है, ये जो रेखा है, इसकी बात करूंगा मैं आप लोगों से, यानी कि जो उत्तर से और दक्षिण तक जो रेखा बनती है उसके बारे में बात करूं मैं। तो ये जो यहां पर जो पॉइंट है उत्तरी अक्षांश, सबसे पहले क्वेश्चन बन जाता उत्तरी अक्षांश। भारत का उत्तरी अक्षांश कहां से कहां तक विस्तार है। देखिए दोस्तों, ये है 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से, और ये जो पॉइंट है आपका, ये है 37 डिग्री 6 मिनट। अब देखो यहां पर कैसे क्वेश्चन बनेंगे, मैं एक ही डायरेक्शन को लेकर के क्लियर करके चलूंगा तब आगे बढ़ूंगा। देखिए यहां पे क्वेश्चन बनेगा, सबसे पहले तो ये पूछा जाएगा आपको उत्तरी जो अक्षांश है उस विस्तार कहां से कहां तक है। तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत का उत्तरी अक्षांश से क्या है, विस्तार है। ठीक है भाई, विस्तार से मतलब ये कि कहां से बढ़ना शुरू हुआ और कहां तक है ये चला गया। ओके, अब यहां पर अब आप लोगों के अक्षांश और देशांतर की मैं चाह रहा हूं कि अलग क्लास होने, लेकिन मोटे तौर पे आप लोगों को मैं एक बार बता देता हूं कि कैसे ये होता है। देखिए एक बार फॉर एग्जांपल आप इमेजिंग करेंगे ग्लोब है, इसी टाइप से ग्लोब है, ये ग्लोब है, तो ये 0 है, ये 0 है, ऊपर की तरफ ये बढ़ता है। अगर उत्तरी अक्षांश की बात करें तो ये ऊपर की तरफ क्या है, बढ़ता है। और भारत, मैंने थोड़ी देर पहले बात करी आप लोगों को, पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, तो ये क्या उत्तर है, और ये जो डायरेक्शन अगर आपने पढ़ी होंगी तो ये क्या आ गया, पूर्व आ गया। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, तो जो भारत का जो विस्तार है वो कहां से माना गया है, भारत का जो विस्तार है वो कहां से माना गया है, तो जो हमने क्या माना है 8 डिग्री माना गया है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के, और फिर ये ऊपर की तरफ चढ़ रहा तो 37 डिग्री 6 मिनट में भी आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया याद होने के लिए कि नीचे से ऊपर की तरफ हम जा रहे हैं। तो ये क्या है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में था। ये सिर्फ इमेजिंग के लिए, बाकी गोलार्ध अगर पूरा बनाए तो वो पॉसिबल नहीं है वही बोर्ड के ऊपर। अगर डिजिटल बोर्ड होता तो शायद पॉसिबल हो भी जाता, स्लाइड वगैरह में मैं आपको समझा भी देता। लेकिन फिलहाल आपको इतना समझना चाहिए कि जब हम ऊपर की तरफ चलते हैं तो क्या है, बढ़ रहा है। अभी हमारा जो उत्तरी अक्षांश वो क्या है, बढ़ रहा है। अब यहां पर क्वेश्चन आएगा आप लोगों से, सबसे पहला क्वेश्चन ये निकल करके आएगा कि भारत का उत्तरतम बिंदु कौन सा है। पहला क्वेश्चन, भारत का उत्तरतम बिंदु कौन सा है, तो कौन सा है उत्तरतम बिंदु। इसका जो नाम दिया गया है वो दिया गया है इंदिरा कोल, इंदिरा काल। ध्यान रखना भाई। देखो एक बार वो जैसे छोटी सी बात दिमाग में बैठाने वाली, जब कई बार टावर नहीं आते तो हम ऐसे एडी उचकाते ऊपर की तरफ करते हैं ना फोन को, तो जो ऊपर वाला जो पॉइंट है वो क्या है, इंदिरा कोल है। ओके, और दक्षिणतम पॉइंट की अगर बात करेंगे तो जो दक्षिणतम पॉइंट है ये क्या है आपका, कन्याकुमारी। अब इसको देखिए, कन्याकुमारी, कई लोग कन्याकुमारी बोलते हैं, कन्याकुमारी नहीं है, वो गलत है, कन्याकुमारी है। और ये कन्याकुमारी, इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है कन्याकुमारी। दक्षिणतम मुख्य भूमिका, वो भी मैं आप लोगों के ऊपर जिक्र करूंगा, बताऊंगा, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। दूसरा जो इसका नाम है कैप कमोरिन, कैप कमोरिन अंतरिक्ष। ओके, अब देखिए यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं, और ये सारा सिस्टम है कहां भाई, ये सारा सिस्टम कहां, तमिलनाडु। अब देखिए, याद है, सबको याद है, अमूमन सी बात है, सबको पता है 4 डिग्री 8 मिनट से
8 डिग्री 4 मिनट से भारत का दक्षिण जो छोर है वो यहां पर स्थित है। यहां पर क्वेश्चन अगर ये पूछ लिया जाए आप लोगों से, भारत की मुख्य भूमि का जो विस्तार है, उत्तरी अक्षांश जो विस्तार है वो कहां से कहां तक है, तो मुख्य भूमि अगर यूज कर लिया तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक इसका क्या है, विस्तार है। उसके बाद भाई 8 डिग्री 4 मिनट, ये तो हो गया क्या, फिगर। दूसरी बात ये पूछे कि दक्षिणतम बिंदु है कहां, तो क्वेश्चन बन गया आपका मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कहां है, कन्याकुमारी में। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका लोगों का निकल करके आएगा कि जो कमोरिन अंतरीप है वो क्या है, तो ये द्वीप है। ये भी भारत का दक्षिणतम बिंदु, अगर कन्याकुमारी नहीं है तो कैप कमोरिन अंतरिक्ष द्वीप भी बोल सकते हैं भाई इसको। ये दोनों चीजें आ गई। आपसे ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि कैप कमोरिन अंतरिक्ष द्वीप कहां पर है, तो ये तमिलनाडु में है। देखिए 5-6 क्वेश्चन बन चुके हैं। देखो पढ़ने का तरीका सबका अपना अपना अलग अलग है। हमने याद कर लिया, अगर हम सिर्फ इस चीज को याद करेंगे तो इस बात को कौन जानेगा भाई। हम जो हमारा जो उज्जवल परिवार की तरफ से जो मोटो रहता है वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर कराने का रहता है। देखिए जीके बहुत है बुकों में भाई, हम अपनी तारीफ नहीं करते, उज्जवल परिवार की तारीफ नहीं कर रहा मैं, लेकिन सब टीचर अपनी तरफ से बहुत बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। बस आप प्यार बना के रखिए। और प्यार आप कैसे दिखाते हैं, प्यार आप मैसेज के जरिए दिखाते हैं। काफी लोगों ने पीछे जो पहली क्लास थी अच्छे मैसेज किए, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं टोटली सबको यहाँ पर थैंक यू बोलता हूँ, धन्यवाद बोलता हूँ जिन लोगों ने वहाँ पर मैसेज किया। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पॉजिटिव मैसेज या नेगेटिव मैसेज है, मेरे लिए कोई डजेंट मैटर। मुझे सिर्फ ये लगना चाहिए कि हाँ आप लोगों ने क्लास देखी है, आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है। मैं मेरा फर्ज पूरा कर रहा हूँ, आप अपना करिए। और आज की जो खुशखबरी है वो कल शाम को न्यूज में मैं देख रहा था कि चाइना जो भाई साहब है हमारे, उन्होंने ताम तमड़े अपने पाड़ के और गलोवन जो घाटी है उससे पीछे की तरफ वो चल पड़े हैं। एक दिन मैं बात करूंगा आप लोगों से जरूर, सब देशों के बारे में बात करूंगा। जो अभी जैसे चल रहा था, इधर से पाकिस्तान ने भी अपनी आंखें दिखानी प्रारंभ करी, इससे इधर नेपाल ने भी अपनी आंखें दिखानी प्रारंभ करी, इधर चाइना ने भी अपनी आंखें दिखानी प्रारंभ करी। इन सब के ऊपर, इन संबंधों को लेकर के हम बात करेंगे और अलग अलग आपको करंट की क्लास में जरूर प्रोवाइड कराऊंगा। मुझे पता है आप लोगों के इन क्लासों का भी वेट है, मैं जरूर डालूंगा ये क्लासें जो ज्योग्राफी से और हमारी हिस्ट्री से संबंधित रहेंगे और हमारे देश से संबंधित रहेंगे। ओके भाई, देखिए 8 डिग्री 4 मिनट, जगह कन्याकुमारी, कैप कमोरिन अंतरिक्ष द्वीप है ये कहां पर है, सारी बातें ये कहां पर है, तमिलनाडु। ये था भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, नाम कन्याकुमारी। क्लियर होगा भाई। सेम ऊपर वाली बात करूंगा, बाद में करूंगा एक और यहां पर मैं बात लेकर के आऊंगा। देखिए भाई मैं एक बार इसको क्या रफ कर रहा हूं थोड़ा सा, आप लोग अगर नोट करना चाहें तो आप इसको नोट कर सकते हैं भाई। अगर ये आ जाए कि भारत की भूमि का अगर मुख्य भूमि नहीं है और कहां से कहां तक विस्तार है, तब इसका आंसर चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहां पर ये क्या, बंगाल की खाड़ी, यहां पर ये बांग्लादेश है। आप लोगों का ध्यान रखना भैया, थोड़ा सा मैप ठीक सा नहीं बना। यहां पर ये बंगाल की खाड़ी है, यहां पर अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी होगी, ये अरब सागर हो गया। यहां पर ये जो है अपने द्वीप हैं, द्वीप समूह है। द्वीप समूह है और इस द्वीप समूह को हम किस नाम से जानते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्वेश्चन क्या था कि भारत का दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है। देखिए मैंने जिक्र किया भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम पॉइंट, ये क्लियर हो चुका है, कई बार रिपीट कर चुका हूं। मैंने दूसरा क्वेश्चन यही निकल करके आ रहा है कि भारत का दक्षिणतम पॉइंट कौन सा या दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है ये है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार में एक द्वीप है जिसे हम ग्रेट निकोबार के नाम से जानते हैं। और वहां पर ये जो पॉइंट है हमारा, ये 6 डिग्री 45 मिनट, 6 डिग्री 45 मिनट पर, यहां 6 डिग्री 45 मिनट से स्टार्ट होता है और 37 डिग्री 6 मिनट तक हमारा क्या जाता है, विस्तार जाता है। भारत का पूरा विस्तार अगर द्वीप समूह को हम काउंट करते हैं, अगर मुख्य भूमि नहीं पूछी जाती तो आपका आंसर ये रहेगा 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर के और
37 डिग्री 6 मिनट तक भारत का उत्तरी अक्षांश से क्या है, विस्तार है। ओके, अब ये बिंदु कहां पर है, ग्रेट निकोबार में। ये बिंदु कहां पर है, ग्रेट निकोबार में। अब इसके दो तीन नाम है। पहला नाम इसको किस नाम से, जैसे वो इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कोल था, तो इसे इंदिरा पॉइंट के नाम से भी जानते हैं भाई, इंदिरा पॉइंट। दूसरी बात करें तो इसे पिगमेलियन, पिगमेलियन पॉइंट। तीसरा इसे पार्सन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, पार्सन, पार्सन पॉइंट। अब देखो यहीं पे बात आ गई कि टोटल भूमि का कहां से है, तो टोटल भूमि का कहां से भाई, ग्रेट निकोबार से। ग्रेट निकोबार कहां है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहां है, बंगाल की खाड़ी में है। देखिए बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन लेकर के और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो रहा है कि भाई बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ग्रेट निकोबार में दक्षिणतम जो पॉइंट है वो 6 डिग्री 45 मिनट में है। उसका नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट है। पिगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है और पार्सन पॉइंट के नाम से भी इसको जाना जाता है। कितने नाम हो गए, आपसे पूछ सकता है कोई इंदिरा पॉइंट कहां पर है। अब देखो ध्यान रखना, इंदिरा कोल ऊपर की तरफ, इंदिरा पॉइंट नीचे की तरफ, ठीक है भाई। ओके, उसके बाद क्या है, पिगमेलियन पॉइंट, इसी का नाम, इसे पिगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। और नोट डाल के एक बात लिख लेना मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, भाई और बहनों, नोट डाल के एक चीज लिख लेना कि 2004 में सुनामी आई थी और सुनामी की जो जलधाराओं से ये पूरा का पूरा द्वीप डूब गया था। और यहां पर एक क्वेश्चन और भी सुंदर सा बन जाता है कि ग्रेट निकोबार द्वीप में, बंगाल की खाड़ी में जो हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। देखिए मैंने पहले भारत की बात करी, तो भारत का भी दक्षिणतम बिंदु ग्रेट निकोबार है। और अगर पूछ लिया जाए तो कंफ्यूज नहीं होना, अगर ये पूछ लिया जाए आप लोगों से कि भाई अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो वो कौन सा है, ग्रेट निकोबार। और यहां पर क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का उत्तरतम बिंदु कौन सा है। अब ये नहीं बोलना सर बताया नहीं आपने, मैंने पढ़ाया हुआ पहले भी क्लास में काफी बार, लेकिन इस क्लास के अंदर नहीं पढ़ाया, बताऊंगा भी नहीं मैं। ओके, अब ये क्लियर हो गया आप लोगों का। एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ 5 मिनट में, जिन्होंने नहीं लिखा वो लिख लेंगे, और भाई जिन्होंने स्क्रीनशॉट देना वो ले सकते हैं। फिर उसके बाद में अपने दूसरे पॉइंट की बात करूंगा। देखिए दक्षिणतम बिंदु विस्तार की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक, भाई 37 डिग्री 6 मिनट तक हो गया, विस्तार हो गया। कहां से कहां तक है, ये पूर्व से उत्तर से दक्षिण। यहां पर क्वेश्चन आया दक्षिणतम मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कहां है, कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। कन्याकुमारी में जो दक्षिणतम बिंदु है उसे किस नाम से जानेंगे हम, उसको किस नाम से, ये अपना जो है कैंप कामोरिन अंतरिक्ष, और वो क्या है, द्वीप है। क्लियर हो गया। उसके बाद यदि पूछा जाए कि भाई भारत की भूमि का, टोटल भूमि का, तो उसमें क्या हो जाएंगे, हमारे ये द्वीप समूह भी आ जाएंगे। इधर ये हमारा लक्षद्वीप है, अरब सागर में हमारे क्या है, लक्षद्वीप समूह है। ये भी ध्यान रखना, लक्षद्वीप समूह, यानी कि पूर्व की तरफ क्या है, पूर्व की तरफ क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत के, और पश्चिम की तरफ अरब सागर में क्या है, लक्षद्वीप समूह है। ओके, तो यहां पर हमने बात करी तो ये कितना है, कितना डिग्री, 6 डिग्री 45 मिनट से आपका स्टार्ट होकर 37 डिग्री 6 मिनट तक आपका विस्तार जाएगा भाई। यहां तक क्लियर हो गया। ओके, जगह का नाम क्या है, ग्रेट निकोबार जानते हो, और किस नाम से, पिगमेलियन नाम से जानते, पिगमेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट के नाम से जानते हैं, इंदिरा पॉइंट के नाम से भी हम इसको जानते भाई। यहां तक ये मेरे ख्याल में आपका दक्षिणतम जो बिंदु है। देखिए 5 से 7 मिनट हमारी लगी, हमने इसको अच्छे से तैयार किया। इसके अलावा यहां से कोई क्वेश्चन बन नहीं सकता। अगर क्वेश्चन यहां दक्षिणतम बिंदु को लेकर के उसने किया तो क्या पूछेगा और भाई, लेकिन ये चीजें जाननी जरूरी है, आप लोगों को पढ़ना जरूरी है, ठीक है भाई। ओके, अब मैं बात करूं उत्तरतम बिंदु की, तो उत्तरतम बिंदु की बात करें उत्तर में तो कहां पर स्थित है भाई, जे.एंड.के। इंदिरा काल कहां है, जे.एंड.के भाई। जे.एंड.के जो आजकल की है यूटी है, आप लोगों को इस बारे में पता है, आप लोगों को इतना पता होना चाहिए। यहां पर मैं बात करूंगा अब आप लोगों से, हमारी उत्तर से पूर्व की तरह जो उत्तरी अक्षांश की बात हो गई है, ये क्लियर हो चुकी है, कहां से कहां तक विस्तार है। अब मैं बात करूंगा देशांतर के लिए, कि भारत का जो विस्तार है, देशांतर विस्तार है, वो कहां से कहां तक है। ये एक पॉइंट है, यहां पर गुजरात में 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट। और ये रेखा जो निकलती है
ये एक्चुअल थोड़ा सा मैप आप लोगों का ठीक सा नहीं बन रहा है, ये यहां निकल जाएगी, ये रेखा जो कहां निकल जाएगी, ये यहां निकल जाएगी, और ये एक जगह है, ये कितना है इसका 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट। अब आप लोगों से पूछा जाए कि भारत का ये क्या है, भारत का देशांतर, पूर्वी देशांतर विस्तार कहां से कहां तक है, भारत का पूर्वी देशांतर विस्तार कहां से कहां तक है डिग्री, तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक भारत का पूर्वी देशांतर विस्तार है। समझ गए भाई? ओके। अब देखो यहां पे मेरे ग्लोब की तरफ एक बार आएंगे तो ये चीज भी आपको समझ में आ जाएगी। अब यहां पे अगर 0 है तो ऊपर की तरफ चल रहे हैं उत्तर है, और जो पूर्व की तरफ चल रहे हैं तो जो इधर जो विस्तार हुआ, भारत का जो विस्तार हुआ, मान लिया फॉर एग्जांपल ये अपना भारत है, तो इसका इस कॉर्नर से लेकर के इस जो सीमा तक ये विस्तार कितना है, तो ये विस्तार मैंने आप लोगों के बीच में लिखा 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक यह आप लोगों का विस्तार है। क्लियर हो गया? अब आती है बात कि भाई पूर्वी जो देशांतर ठीक है, इसका जो भारत का पश्चिमी उत्तर बिंदु कौन सा है, भारत का मतलब पश्चिमी उत्तर से मतलब यह है कि भारत का जो पश्चिमी बिंदु है वो कौन सा है, तो वो ये 68 वाला है। और इस जगह का नाम क्या है, इसका नाम है भाई गोरमोता या मोती गुहार मोती, सॉरी गुहार मोती। आपसे पूछा जाए भारत का पश्चिमी उत्तर बिंदु कौन सा है, या भारत का सबसे पश्चिम में जो बिंदु है वो कौन सा है, तो वो गौरमाता या गुहार मोती के नाम से जाना जाता है। और ये जो जगह है इसके दो नाम है, ये जो जगह है ये वाली भाई ये कहां पर है, गुजरात में। ये कहां पर है, गुजरात के अंदर है। ओके। उसके बाद आप इधर आ जाओ, भारत की अगर बात करें पूर्वोत्तर बिंदु की, तो भारत का जो पूर्वोत्तर बिंदु है, भारत का पूर्व में जो बिंदु है वो कितने देशांतर पर है, तो वो 97 डिग्री 25 मिनट है। ये जो जगह है ये पड़ेगी भाई किबिथू नामक जगह है। ये हमारा क्या है, लास्ट पूर्वोत्तर बिंदु है। और ये किबिथू कहां है, अरुणाचल प्रदेश भाई, अरुणाचल प्रदेश। ओके। अब देखो हमने बात करी देशांतर की, बात करी भारत का देशांतरी विस्तार कहां से कहां तक है, तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक भारत का पूर्वी देशांतर विस्तार है। तो अगर पूर्वोत्तर बिंदु की बात करें तो किबिथू कहां पर भाई, अरुणाचल प्रदेश में। आपसे पूछा जा सकता है किबिथू बिंदु कहां पर है, कितने डिग्री पर स्थित है, तो 97 डिग्री 25 मिनट पर स्थित है। कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। क्लियर हो गया? एंड देन दूसरी बात करें पश्चिमोत्तर बिंदु की, तो ये कहां पर है, गुजरात में। गुजरात में कहां भाई, गुहार मोती या गौरमाता, प्रसिद्ध जगह है भाई। ये हमारा क्या था, जो विस्तार था देशांतरीय व अक्षांशीय विस्तार आप लोगों के बीच में है। यहां पर अगर आप लोगों को कोई डाउट आता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फोन करके पूछ सकते हैं, या व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। किसी भी तरीके से आप लोग आइए, जुड़िए और कंफर्म करिए। हम उज्जवल परिवार की तरफ से बेहतरीन कोशिश करेंगे आप लोगों को इसका रिप्लाई देने की। और दूसरा दोस्तों, समझ नहीं आता तो वो तो आप लोग कमेंट्स करेंगे। एक बात और यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से, भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्लासों को शेयर किया करो, ताकि थोड़ा सा भाई आपके साथी का किसी का हो सकता आपका एक सजेशन किसी की जिंदगी बदल दे। आप अगर पूरी क्लास नहीं देख रहे कोई बात नहीं, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से भाई। ओके, यहां तक क्लियर होगा। अब क्वेश्चन की बात करूंगा मैं, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा सकता है। अब देखिए, क्वेश्चन करने वाला ऐसे भी पूछ सकता है कि जो हमारा जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है उसमें कितना अंतर है, या ये पूछा जा सकता है कि दक्षिणतम बिंदु और उत्तरतम बिंदु के बीच में कितना अंतर है, दक्षिणतम बिंदु और उत्तरतम बिंदु के बीच में कितना अंतर है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए भाई, ठीक है। तो कैसे पता करेंगे, 37 डिग्री 6 मिनट में से 8 डिग्री 4 मिनट निकालेंगे आप लोग, या
6 डिग्री 45 8 मिनट सॉरी 8 डिग्री 4 मिनट निकालेंगे तो लगभग 30 के आसपास आप लोगों के बीच में अंतर आएगा। सेम ऐसे ही अगर अंतर इसका पूछा जा सकता है कि पूर्वोत्तर देशांतर के मध्य कितने का अंतर है, तो वो भी लगभग 30 के आसपास ही आना भाई। 97 डिग्री 2.25 मिनट से और 68 घटाएंगे आप लोग तो ये आप लोगों का क्या आ जाएगा, जो ये विस्तार है ये आप लोगों का विस्तार आ जाएगा भाई। ओके